बलात् मन और इंद्रियों को रोकना, और दूसरा होता है सहज रूप में मन और इंद्रियों का शांत रहना। अभी हम रोक रहे हैं, मतलब बलात्, जबरदस्ती मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, किंतु अभी ज्ञान की स्थिति में नहीं आया है, इसलिए मन बारंबार विचलित हो जाता है। कब स्थिरता आएगी? दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे दूध को हम दूसरा प्रोसेस देते हैं जामन का, है ना, जमा देते हैं, तो वो दही के रूप में जब जम जाता है तो उसका लाइफ 3 दिन हो जाता है। ठीक वैसे ही बारंबार ज्ञान का जामन हमें देना पड़ेगा। ज्ञान ही तो जामन है ना, आत्म ज्ञान का जामन मन को हम रोज देते रहेंगे तो हमारे मन में स्थिरता आती रहेगी, मन जमा रहेगा, मन ज्ञान के जामन से जमा रहेगा, स्थिरता रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि रोज आप लोग सप्ताह में सत्संग करते हैं, इसलिए करते हैं, कबीर साहब कहते हैं नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित्य गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज रोज मन में कचरे आ जाते हैं, संस्कार आ जाते हैं, उसको निकालने के लिए रोज सत्संग चाहिए। उदाहरण में रखता हूँ, उदाहरण क्या है, घटना। इलाहाबाद में हम लोग रहते थे तो एक सज्जन थे, वहाँ पास में उनका मकान था, पास में ही था, भक्त नहीं थे, वो सज्जन थे, सत्संग में आया करते। तो वो कहा करते थे कि जब मैं जैसे ही मैं बिल्डिंग में आता हूँ, सत्संग हाल में आता हूँ, कबीर आश्रम है ना, कबीर आश्रम पुराना मंदिर कहना चाहिए, कबीर मंदिर में आता हूँ और सत्संग हाल में आता हूँ तो मेरा मन संसार से कट जाता है। और जैसे ही सत्संग हाल से निकलकर अशोक का पेड़ है ना, अशोक के पेड़ के बाहर में जाता हूँ तो फिर से संसार चढ़ बैठता है। वो कहता था, अपना उदाहरण, अपना अनुभव वो बताता था। तो ये तो एक अनुभव सब करते हैं ना, जब तक के हम सत्संग में होते हैं, जब तक के हम अध्ययन और चिंतन करते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, तब तक के हमारा मन ज्ञान में लगा होता है। जैसे ही ज्ञान से लग जाते हैं तो यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, घर की बातें, परिवार की बातें, जमीन की बातें, तमाम बातें आती हैं। क्या है? संसार है ना, संसार में मन विचलित हो जाता है। तो कहने का मतलब है जितना हम जामन देते रहेंगे, बारंबार जामन देते रहेंगे, तो हमारा मन स्थिर रहेगा, जमा रहेगा, दुनिया की बातों में ज्यादा उलझेगा नहीं, ज्ञान में स्थिर रहेगा और हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जितना सत्संग करते हैं जीवन में स्थिरता आती है, ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में या फिर साधना में मन लगा रहता है, जीवन में स्थिरता आती है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो प्राप्ति नहीं हुई है। क्या है? उसमें मंथन चाहिए। ज्ञान सुनने से पूरा नहीं होता है, ज्ञान पढ़ने से भी पूरा नहीं होता है। कब पूरा होता है? चिंतन से पूरा होता है, मंथन से पूरा होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि कबीर साहब ने बीजक की रचना की। रचना कैसे आई? कबीर साहब के हृदय से कब निकला? जब उसके अंदर में बारंबार चिंतन हुआ ना, ज्ञान की बातों का रात दिन चिंतन हुआ, रात दिन मंथन हुआ। सदगुरु कबीर अभिलाष साहब जी ने ग्रंथों की रचना की। कहाँ से निकला? हृदय से निकला। कब निकला? चिंतन से निकला ना, मनन से निकला, मंथन। उसी को हम मंथन कहते हैं, चिंतन। बारंबार चिंतन करेगा, उसके अंदर से ज्ञान की बातें अनुभव रूप में निकलता है, जो हमारे लिए क्या होता है? मधुकर होता है, शहद। शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी सर्वप्रथम क्या करती है? फूलों से रस को लेती है। शहद बहुत पौष्टिक होता है, गुणकारी होता है और रोगनाशक भी होता है। चलो, शहद रोगनाशक भी होता है, पौष्टिक भी होता है और गुणकारी होता है। तो हम फूलों को इकट्ठा कर लें और उसको चूसें, लाभ मिलेगा। वही रस है जो शहद में है, किंतु वो लाभ नहीं मिलेगा। वो रोग का नाशक भी नहीं होगा और पौष्टिक भी नहीं होगा और उतना गुणकारी नहीं होगा। कब होगा? जब उस रस को मधुमक्खी एक
बार अपने मुख में ले लेती है और पचा करके फिर से वो अपने छत्ते में डालती है, तब वो गुणकारी भी होता है, रोगनाशक भी होता है और पौष्टिक भी होता है। ठीक वैसे ही संत गुरुजन ज्ञान के ग्रंथों को शास्त्रों से ग्रहण करते हैं और अपने अंदर पचा लेते हैं। पचाने के पश्चात चिंतन करते हैं, चिंतन के पश्चात वो व्याख्यान करते हैं, तब वो हमारे लिए लाभदायक होता है। इसीलिए आचार्य कहा जाता है। गुरु को क्या कहा जाता है? आचार्य। क्यों कहा जाता है? आचार्य की परिभाषा करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्ये तत्स्वम आचरते तत्प्रक्षते आचार्यम। उन्होंने क्या कहा है? आचार्य सबसे पहले कहा है वो आचनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों से, वेदों से, महाकाव्यों से, पुराणों से, धर्म ग्रंथों से आचरण युक्त वाणियों को छांट छांट कर देते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब ने क्या किया था? किया रामायण रहस्य से क्या लिया? मानस मणि ले लिया, मणि चुना, है ना? मणि के रूप में आचरण युक्त वाणियों को संकलित